हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने एडमिशन की प्रीवियस वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और उसके केसेस देखे थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करिए या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एडमिशन के समय न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आता है। गुडविल वो दो कारण से लेके आता है, क्योंकि उसको पहले ही दिन से प्रॉफिट होने लग जाता है, और दूसरा कारण उसके आने से प्रीवियस पार्टनर्स के प्रॉफिट मार्जिन में कमी आती है। आइए आज हम लोग हिडन गुडविल समझते हैं। आइए हम लोग हिडन गुडविल के बारे में समझते हैं। हिडन मींस होता है छुपा होना। कई बार क्वेश्चंस में गुडविल की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, उसी गुडविल को कैलकुलेट करना हिडन गुडविल कहलाता है। एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। ए और बी की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन दी हुई है 3 लाख 2 लाख। इनका ओल्ड रेशियो गिवन दिया हुआ है 3:2। न्यू पार्टनर एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, जो कि है सी की कैपिटल गिवन दी हुई है 5 लाख। हम लोगों को गुडविल का अमाउंट निकालना है जो कि उसको लाना था। चलिए हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन देखिए। सी की इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है कैपिटल जो कि है 5 लाख, और उसका शेयर दिया हुआ है 1/5 शेयर। अब हम लोग कैपिटल सी की 5 लाख और उसका शेयर 1/5 दोनों को बराबर रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन सी की है, तो ये कैपिटल है और ये शेयर है। दोनों को हम लोगों ने बराबर रख लिया। अब हम लोग फर्म की कैपिटल निकालेंगे। फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर दैट इज सी, तो 5 लाख और रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 5/1 ये हो गया 25 लाख। तो ये 25 लाख जो निकला है आपका, वो फर्म की कैपिटल निकली है। तो फर्म की कैपिटल से आप 1/5 निकाल के देखिए, 5 लाख ही होगी जो कि सी की कैपिटल है। अब हम लोगों को एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। आज के दिन 3 पार्टनर है न्यू फर्म में, ए प्लस बी प्लस सी। कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हो, या कोई रिजर्व हो जो लायबिलिटी साइड में गिवन हो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, या कोई लॉस हो जो एसेट साइड में हो, फिक्टिशियस एसेट्स कहें हम लोग, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, इनको माइनस कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो इन शॉर्ट ये समझिए, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर देंगे। ये जो आप लोगों को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिखाया, ये बहुत जनरली कम पूछा जाता है। 90% यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है तो आप लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व को ऐड करिए, फिक्टिशियस लॉसेस को माइनस कर दीजिए। चलिए देखिए, इसमें ए की कैपिटल थी हमारी 3 लाख, बी की थी 2 लाख, सी की है 5 लाख। तो ये हो गया हम लोगों का 10 लाख। अब ये भी कैपिटल जो है वो फर्म की है, और ये कैपिटल भी है फर्म की। बस फर्क ये है, ये एक्चुअल कैपिटल है फर्म की, और ये कैपिटल है सी के हिसाब से फर्म की। तो कैपिटल तो फर्म की दोनों है, दोनों को बराबर होना चाहिए, लेकिन ये कैपिटल ज्यादा है। ये ज्यादा कैपिटल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर गुडविल का पैसा जुड़ा हुआ है। चलिए, हिडन गुडविल का फॉर्मूला हो गया आपका। फिर हिडन गुडविल इक्वल टू फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर दैट इज सी माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसको हम लोग एक्चुअल कैपिटल को नेट वर्थ भी कह सकते हैं। नेट वर्थ, तो एक्चुअल कैपिटल या नेट वर्थ। तो फॉर्मूला था हिडन गुडविल इक्वल टू फर्म्स कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो ये हम लोगों का हो गया 25 लाख माइनस 10 लाख, ये हो गया 15 लाख। तो ये जो गुडविल आई है वो फर्म की गुडविल आई है। फर्म्स गुडविल आपकी आ गई 15 लाख। अब
न्यू पार्टनर का शेयर निकालें, सी का गुडविल, सी इज प्रीमियम फॉर गुडविल 15 लाख फर्म की है, तो इसका कितना निकलेगा गुडविल का शेयर 3 लाख। अब एंट्री देखें, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, प्रीमियम का पैसा लेके आया नहीं है तो यहां पर प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी। 5 लाख, 5 लाख। लास्ट एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट, जो प्रीमियम का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, या करेंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे सी की 3 लाख, और इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि ए और बी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका निकलेगा आपका 3:2। तो ये हो गया आपका एस कैपिटल, बीस कैपिटल 80,000, 1,20,000। आईएससी के हिसाब से करंट और सीबीएसई के हिसाब से कैपिटल, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को समझते हैं। अश्विन और श्रेया पार्टनर्स हैं, अजय को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया जाता है, कैपिटल का उसे 5 लाख रुपए मांगा जाता है 1/5 शेयर के लिए, और यहाँ पर टोटल एसेट्स गिवन है 15 लाख की, आउटसाइड या एक्सटर्नल लायबिलिटी 5 लाख गिवन है। गुडविल का पैसा हम लोगों को निकालना है, तो वही केस स्टार्टिंग में हम लोग करेंगे। अजय की कैपिटल जो है दैट इज 5 लाख, और उसका शेयर जो है 1/5। दोनों को हम लोग बराबर रख दें, 5 लाख बराबर 1/5, क्योंकि दोनों अजय की कैपिटल और अजय का शेयर है। फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू अजय, या यूं कहिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अजय की कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालनी है हम लोगों को। 5 लाख इंटू 5/1 रेसिप्रोकल कर देंगे 25 लाख। अब हम लोगों को एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म जैसे हमने प्रीवियस केस में समझा था, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अश्विन, श्रेया और अजय, प्लस अगर कोई हम लोगों को रिजर्व होता है तो ऐड कर देंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है तो ऐड कर देंगे, या फिक्टिटियस एसेट्स या लॉसेस कोई होते हैं या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको माइनस कर देंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दूसरा एक नेट एसेट्स निकालने का तरीका है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में हम लोग यही लॉसेस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे। जैसे यहां पर हम लोग एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जो जितनी एसेट्स की बैलेंस होगी उतनी ही लायबिलिटी की होगी। मान लेते हैं ये 15 लाख है जैसे क्वेश्चन में दिया है, ये भी 15 लाख हो गया। हमारी लायबिलिटी साइड जो है वो दो चीजों को मिलके बनती है, एक इंटरनल कैपिटल और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो दो चीजों को मिलके बनती है। एक्सटर्नल वाली आपको दी हुई है 5 लाख, तो बची कितनी 10 लाख। ये 10 लाख हो गई इंटरनल वाली। इंटरनल में अभी तक दो लोग थे, अश्विन और श्रेया, तो अश्विन और श्रेया के मिला के 10 लाख कैपिटल है। तो हम लोग सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे। टोटल एसेट्स हो गई हम लोगों की 15 लाख माइनस 5 लाख, 10 लाख हो गई हम लोगों की टोटल एसेट्स। अब हम लोग टोटल एसेट्स हो गई 10 लाख, ये टोटल एसेट्स 10 लाख अश्विन और श्रेया की कैपिटल है। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, एक्चुअल कैपिटल अश्विन की, श्रेया की, प्लस न्यू पार्टनर जो है अजय, और कोई लॉसेस फिक्टिटियस है नहीं तो ये अभी नहीं लगेगा। तो अश्विन और श्रेया की कैपिटल मिला के हम लोगों के पास है 10 लाख, और अजय की कैपिटल हम लोगों को गिवन है 5 लाख, तो ये हो गई 15 लाख। तो अब फर्म की कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल फर्म की जो है वो है 15 लाख, और
अजय के हिसाब से कैपिटल है 25 लाख, तो हिडन गुडविल हो गई 25 लाख, यानी कि कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू अजय माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म दैट इज 15 लाख, ये हो गई आपकी 10 लाख। अब एंट्रीज आप वैसे ही करेंगे, कैश डेबिट टू अजयस कैपिटल 5 लाख 5 लाख, और नेक्स्ट एंट्री जो होगी प्रीमियम का पैसा नहीं लेके आ पाया तो अजयस कैपिटल या करेंट कुछ भी कर लीजिए टू असेन टू शेयर्स कैपिटल। ओल्ड रेशियो 1:1 है तो शेयरिंग रेशियो भी आपका 1:1 ही निकलेगा। ये फर्म की गुडविल थी, अजय की गुडविल निकाल लो 10 लाख इनटू उसका हिस्सा 1/5 यानी कि हो गया 2 लाख। तो ये 2 लाख जो है 2 लाख ये हो गया और इसको 1 लाख और 1 लाख। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया।